नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। सीएम सुखाड़ राहत योजना के तहत देवघर के 1 लाख से अधिक किसानों का अब तक हुआ रजिस्ट्रेशन। अन्य जिलों का जाने हाल। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में देवघर जिला राज्य भर में सबसे आगे है। देवघर में 1 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। दूसरे नंबर पर गिरिडीह और तीसरे नंबर पर पलामू है। अंतिम पायदान में कोडरमा है। 4 दिसंबर तक राज्य भर में 7,20,834 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर से होगी शुरू। सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत गढ़वा से होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी, जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सभी जिलों में एक दिन रुकेंगे भी। इसके अलावा जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वो एक साथ 2 जिलों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही बजट की राशि कितना खर्च हुआ, आगामी बजट में जिले को क्या चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। रात्रि विश्राम की योजना है। इस दौरान यूपीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। राज्य समन्वय समिति के सदस्य सह झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया कि झामुमो द्वारा इसका खाका खींचा गया है। 2019 में चुनाव के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया था। हाल के दिनों में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद सीएम के आवास के बाहर ही समर्थन जुटने लगे थे। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। अब रांची हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को शानदार यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रांची रेल डिवीजन हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा। इसके लिए जल्द ही कोच का ई ऑक्शन होगा। रेस्टोरेंट में आने वाले यात्री यादगार अनुभव के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकेंगे। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के बैठने की शानदार व्यवस्था होगी। इंटीरियर बेहद ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले लोगों को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में भोजन करने जैसा अनुभव प्राप्त हो। रेस्टोरेंट में शानदार टेबल के साथ ही खूबसूरत लाइटिंग और मनमोहक गुलदस्ते लगाए जाएंगे। 11 दिसंबर को रांची पहुंचेगी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। फैंस कर सकेंगे दीदार। FIH पुरुष 2023 हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का दौरा सोमवार से शुरू हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यहां एक समारोह में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को ट्रॉफी सौंपी। अगले 21 दिनों में ट्रॉफी झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित 13 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में यात्रा करेगी। इस दौरान 11 दिसंबर को ट्रॉफी रांची पहुंचेगी। इस अवसर पर हॉकी झारखंड के द्वारा 11 दिसंबर को खेल प्रेमियों के दर्शन के लिए ट्रॉफी का प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त। कई लोगों ने छोड़ी नौकरी। सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र सोमवार तक जमा करने का निर्देश था। राज्य के लगभग 227 पारा शिक्षकों ने प्रमाण पत्र नहीं जमा किया। इनमें से 52 शिक्षकों ने सेवा छोड़ने से संबंधित पत्र जमा किया, जबकि 175 ने सोमवार शाम तक कोई जानकारी नहीं दी थी। अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस वर्ष प्रारंभ में पारा शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू थी। भू अर्जन पदाधिकारी लक्खी चरण बास्के को मिली जमानत। 76 लाख रुपए का मुआवजा गबन का है आरोप। सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना नहर बनाने के लिए जमीन देने के एवज में मिले 93 लाख रुपये में से 76 लाख रुपये मुआवजा गबन के आरोपी तत्कालिक भू अर्जन पदाधिकारी लक्खी चरण बास्के को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत प्रदान की। आरोपी लक्खी चरण बास्के पिछले 2.5 माह से घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद थे। इससे पूर्व 76 लाख रुपए बैंक खाता से निकासी करने पर रेत स्व पीड़िता मोंगला मुर्मू के चाचा पप्पू मुर्मू ने सुंदरनगर थाना में लक्खी चरण बास्के समेत 13 अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 93 सीटों का मतदान हुआ खत्म। 59% हुई वोटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान सोमवार को खत्म हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा के कुल 182 सीटों में से 93 सीटों पर हुए मतदान में शाम 5 बजे तक करीब 58.80% वोटिंग दर्ज की गई। आयोग के अनुसार साबरकांठा में सर्वाधिक 65.84% और अहमदाबाद में सबसे कम 53.57% वोटिंग दर्ज की गई है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा व 12 अन्य के खिलाफ तय हुआ हत्या व दंगे के आरोप। लखीमपुर खीरी में 2021 में हुई हिंसा को लेकर एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा समेत अन्य आरोप तय किए गए हैं। मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। हिंसा में 4 किसानों की मौत हुई थी। सीएम का दौरा चल रहा है, एक भी पत्रकार नहीं है, जनसंपर्क अधिकारी से एमपी के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर के जनसंपर्क अधिकारी को फटकारने का एक वीडियो सामने आया है। वो अधिकारी से कह रहे हैं कि ये क्या है, मुख्यमंत्री का दौरा चल रहा है और एक भी मीडिया वाला यानी पत्रकार नहीं है। भोपाल कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा मुख्यमंत्री को न जनता देखना चाहती है और न ही मीडिया। मथुरा के मस्जिद परिसर में हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद 22 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान के बाद मंगलवार को कम से कम 22 लोगों को हिरासत में लिया गया। मथुरा के एसपी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। गौतम नगर में 2 जनवरी 2023 तक लागू की गई धारा 144 जुलूस निकालने पर रहेगी रोक। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने बताया कि आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के मद्देनजर जिले में 2 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान 4 से अधिक लोगों से जुटने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने और सरकारी संस्थानों के 100 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, हमारे पास अर्थव्यवस्था ही नहीं, आर्थिक सुधार क्या करें। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश के पास अर्थव्यवस्था ही नहीं है, हम आर्थिक सुधार क्या करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के चलते श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद अब तक सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विक्रमसिंघे ने कहा कि हम एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं।